अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीटीआई के इदारों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मंजर-ए-आम पर आ गया है। डी चौक जलसे के लापता कारकुनान घरों में मौजूद निकले। पीटीआई के कारकुनान को लापता करार दिया गया था। पीटीआई ओहदेदार कारकुनान के लापता होने का ढिंढोरा पीटते रहे। कारकुन 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गिरफ्तार। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शिराजी से जानते हैं। जाहिर शाह शिराजी, आगाह कीजिएगा, एक और प्रोपेगेंडा पीटीआई का सामने आ गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि पिछली दफा जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में काफिला गया और प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके दौरान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग और दूसरे जो हम कह सकते हैं यूट्यूबर्स, उन्होंने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि पीटीआई के कई कारकुन जो है वो इस वक्त गुम गए हैं और हुकूमत की हिरासत पे है। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आई है इसमें इनकी स्टेटमेंट भी है। पीटीआई के कुछ ऐसे कारकुन जो कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद से इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 28 नवंबर को इनको छोड़ भी दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ लोग हैं। बडवेर का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में, मदाफाती इलाका है, जहाँ दो भाई अब्दुल बासित वल्द शुएब और हसन खान वल्द शुएब, ये दोनों अपने घरों में मौजूद है। और ये वीडियो हम देख सकते हैं जिसमें ये बाकायदा बयान करते हैं कि किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि ये लोग जो है वो हुकूमत की कैद में है। इसके अलावा दूसरा जो एक कारकुन बताया जाता है जीशान, जिसके वालिद का नाम नवीद है और ये दलजाग रोड का रिहायशी है, हम देख सकते हैं कि ये भी इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक और कारकुन जिसका नाम हाशिम वल्द आरिफ बताया जाता है और जिसकी गुमशुदगी के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। तो ये वाज़ेह हुआ कि बहुत सारे ऐसे कारकुन जो कि गुमशुदा लिस्ट में शामिल किए गए हैं वो असल में अपने घरों में मौजूद है, लेकिन वो रुपोश हुए हैं और ज़ेर ज़मीन जो है इस वक्त सामने नहीं आ रहे। जी, पीटीआई के इदारों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मंजर-ए-आम पर आ गया है। जाहिर शाह शिराजी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।